हेलो, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार अपने चैनल पीके टारगेट यूपी बोर्ड में स्वागत करता हूँ। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फिजिक्स क्लास 12। क्वेश्चन नंबर पहला आपको दिया गया है। एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलम धनात्मक आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है? देखते हैं पहले क्वेश्चन को। जो आपको दिया गया है उसको पहले लिखेंगे। आपके पास जो है आवेश दिया गया है आपको, आवेश Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q इक्वल टू 2.4 इंटू में 10 की पावर -18 कूलम। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। हमें ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या m इक्वल टू क्वेश्चन। हम जानते हैं Q बराबर होता है आपका n इंटू पे E। Q बराबर n इंटू पे E। यहाँ से n का वैल्यू निकालना है। n इक्वल टू हो जाएगा आपका Q बटे में E। n इक्वल टू Q के स्थान पे Q का मान रख देंगे 2.4 इंटू में 10 की पावर -18 अपॉन E के स्थान पे E का मान रख देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यहाँ पे एक अंक बाद डेसिमल है, ऊपर भी आपका एक अंक बाद डेसिमल है। डेसिमल से डेसिमल को हटा देंगे। 16 से इसको डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड करो पहले। 8 2 जा 16, 8 3 जा 20। यहाँ से जो होगा आपका n इक्वल टू 2 का डिवाइड 3 पे देंगे 1.5 आएगा। इंटू पे यहाँ पे दिया गया 10 की पावर -18। हर के जो दिया गया इसको यदि ऊपर ले जाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगा 19। यहाँ से n इक्वल टू जो होगा आपका 1.5 इंटू में 10 की पावर 10। यहाँ से n इक्वल टू 1.5 का रेडियन से गुणा करेंगे तो आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 2। दो बिंदु आवेश Q1 एवं Q2 x अक्ष पर क्रमशः स्थिति x बराबर -a तथा x बराबर +a पर रखे गए हैं। यदि तीसरे बिंदु आवेश +q को स्थिति x बराबर +a/2 पर रखने पर यह आवेश संतुलन में हो तो Q1 अपान Q2 का मान बताइए। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसका यदि हम चित्र बना रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे आपका मूल बिंदु होता है, ये आपकी x अक्ष है, ये आपकी x रेस अक्ष। यहाँ पे मान लिया Q1 आवेश था और इस जगह पे आपका Q2 आवेश। यहां से मूल बिंदु से यहाँ x अक्ष की दूरी दी गई है, माइनस का a है और एक प्लस का a है। तो अगर इधर जाएंगे मूल बिंदु से दाएं तरफ जाते हैं तो प्लस की वैल्यू होती है और बाएं तरफ जाने पे माइनस की वैल्यू। तो ये हो जाएगा अपना माइनस का a। जो आपका तीसरा आवेश है इसको संतुलन की स्थिति में रखने के लिए कुछ आपका यहाँ पे रखा गया है तीसरे आवेश को Q, और ये वाली डिस्टेंस बताई गई है जो है आपकी a/2 है, a/2। इस प्रकार से आपका चित्र बन जाएगा। अगर इस प्रकार से चित्र बन जाएगा, यदि हम संतुलन की स्थिति चाहते हैं तो Q1 आवेश के कारण तथा Q2 आवेश के कारण Q आवेश पर लगने वाले बल बराबर होने चाहिए। यदि ये स्थिति होगी तो हमारा संतुलन अवस्था कर लेगा। तो यहाँ पे हम पहले निकालेंगे बीच की दूरियां पता करेंगे कौन कितना है।
Q1 और कैपिटल Q आवेशों के बीच दूरी R1 मान लेते बराबर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है a माइनस ये डिस्टेंस दूरी आप माइनस नहीं गई a प्लस यहां से यहां तक, अगर ये पूरी डिस्टेंस a है तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी a/2 होगी और यहां से यहां तक की डिस्टेंस a/2 होगी, क्योंकि ये a/2 है तो ये आधा है तो ये भी आधा होगा, तो इसको लिख देंगे a/2, तो ये आपका हो जाएगा 3a/2। यहाँ पे आवेश Q2 और प्लस Q आवेशों के बीच दूरी R2 बराबर, यदि R2 दूरी निकालना चाहते हैं तो ये आपकी a/2। संतुलन की अवस्था के लिए दोनों बलों का मान बराबर होना चाहिए। Q1 आवेश के कारण प्लस Q पर लगने वाला बल तथा Q2 आवेश के कारण प्लस Q पर लगने वाला बल, दोनों बल आपके बराबर होने चाहिए। यहां से F1 का मान F2 के बराबर होना चाहिए, तभी संतुलन होगा। F1 के स्थान पे बल आपका कूलाम का नियम लगाएंगे कि Q1 Q2 बटे में R², इधर भी वही फार्मूला के Q1 Q2 बटे में R²। F1 बल मतलब कि Q1 आवेश और प्लस Q आवेश के बीच लगने वाला बल यहाँ पे रखेंगे, कांस्टेंट के बना रहेगा। Q1 के स्थान पे आपका Q1 ले लिया जाएगा, Q2 के स्थान पे प्लस Q आवेश ले लिया जाएगा अपॉन और बीच की दूरी Q1 आवेश और प्लस Q आवेश, इन दोनों के बीच की दूरी जो है आपकी R1 है, इसका मान है 3a/2, 3a/2, इसका होल स्क्वायर कर दो बराबर, यहाँ पे के Q1। अब इन दोनों के बीच बल देखेंगे तो Q1 चाहे इसको माने चाहे इस वाले को मान रख देंगे। Q1 के स्थान पे कैपिटल Q इंटू Q2 के स्थान पे Q2 बटे में R2, इन दोनों के बीच की दूरी आपकी, इन दोनों के बीच की दूरी a/2, R2 का मान जो है वो a/2, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। Q आवेश से ये वाला Q आवेश कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे Q1 बटे में 3a/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9a² इक्वल टू, यहाँ पे Q2 बटे में a का स्क्वायर अपान में 4, इस वाले 4 से इस वाले 4 को कैंसिल आउट करा सकते हैं, a² से a² को कैंसिल आउट करा सकते हैं। यहां से आपके पास जो आएगा वो होगा Q1 अपान इस Q2 को नीचे ले आएंगे, Q2 बराबर, ये लॉग आपका हर पे दिया गया है, उधर भेजेंगे बराबर की उधर, तो ये अंश में चला जाएगा। कुल मिला के आपका जो होगा Q1 अपान Q2 का जो मान होगा वो आपके पास 9 प्राप्त हो जाए।